सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, एक आर भारत वो चैनल है तो हमेशा वो उसका डायलॉग रहता है कि पूछता है भारत। मैंने शुरू किया है कि पूछो आप लोग अपने नेताओं से, जितने जाति पार्टी के आप लोगों ने अपने नेता बनाए हैं, आप उनसे पूछिए। मैं पूरे विश्व के आम जनता से कहता हूं कि आप अपने नेताओं से पूछो कि हम लोगों ने आप लोगों को नेता बनाया, आप लोगों ने हमें क्या दिया? मार काट, हिंसा, बम बारूद, मिसाइलें। भगवान ने आपको इंसान बना करके इस धरती पर भेजा कि जाओ, प्रेम से रहना, खुशी से रहना, मिलजुल करके रहना, एक दूसरे की सपोर्ट करना। मगर आज हम एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहनों का बलात्कार कर रहे हैं, केवल जाति, पंथ, मजहब, धर्म, समुदाय के नाम पर। सीरिया में हिंदू नहीं है तो वहाँ पर कोई ISIS है, कोई जमाते है, कोई थमाते है, कोई कुछ है, वो बन करके लड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको मार काट, हिंसा ही पसंद है। बांग्लादेश में हिंदू बचे हुए हैं थोड़ा बहुत, पाकिस्तान में थोड़ा बहुत हिंदू बचे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है केवल धर्म के नाम पर कि ये दूसरे धर्म को मानते हैं। जिस दिन बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो जाएंगे तो ये चरमपंथी शिया सुन्नी के नाम पर, ISIS के नाम पर, हिजबुल्ला के नाम पर, फिलिस्तीन के नाम पर आपस में लड़ेंगे। इराक में कोई हिंदू नहीं है। ये सब मैं बातें न्यूज में चल रही है, आप लोग सुन रहे होंगे। देखिए, मेरा न्यूज बताना काम नहीं रहता है, मैं समस्याओं का निवारण, लोगों को मानवता की ओर ले जाने की बातें करता हूँ। इसीलिए मैंने शुरू किया है कि पूछो आप लोग अपने नेताओं से, क्या यही जीवन है? हर जाति समाज में, हर देश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर गरीब, लाचार, बीमार, बेबस लोग भरे पड़े हुए हैं और वहाँ का नेता, वहाँ का आतंकी संगठन अरबपति, लेकिन उन बीमार, लाचार, बेबस लोगों को, भूखे लोगों को खाना नहीं दे रहा है, दवाई नहीं दे रहा है। और जो यंग हैं, जो दूसरे की सेवा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, उनको ये लोग आतंकवादी बना रहे हैं। आज हमारे भारत में भी वही स्थिति है। कोई यादव के नाम पर आतंकवादी बना रहा है, कोई ब्राह्मण के नाम पर बना रहा है, कोई राजपूत के नाम पर बना रहा है, कोई दलित के नाम पर बना रहा है, कोई मुसलमान के नाम पर बना रहा है, कोई शिया सुन्नी के नाम पर बना रहा है। ये जो युवाओं का हमें देश की भलाई में काम लेना चाहिए, लोगों की सेवा सत्कार में काम लेना चाहिए, अन्न उपजाने के लिए काम में लेना चाहिए। आज हम युवाओं को जाति, मजहब, पंथ के नाम पर उकसा करके उनके अंदर जहर घोल घोल करके हम उनको राक्षस बना रहे हैं। और ये राक्षस आज देख रहे हैं सीरिया में, चारों तरफ से उस सीरिया को लूट रहे हैं लोग। पाकिस्तान में देख रहे हैं, वहाँ के नेता, मंत्री आदि, सेना के पुलिस अधिकारी पूरे पाकिस्तान को लूट मारा है। वो अरबपति हैं, लेकिन वहाँ की आम जनता आटे बिना रोड पर कितने लोग तो मर गए। लेकिन उनको आतंकवाद फैलाना है भारत के खिलाफ। वैसे ही बांग्लादेश में देखो, कोई जमाते फमाते किसका शासन आ गया तो वहाँ पर मार काट, हिंसा शुरू हो गया। इनको लोग यही कहते हैं, यही लोकतंत्र है, यही अल्लाह का कानून है। गजब! तो इनसे पूछो ये कौन सा कानून है? एक दूसरे का गला, एक दूसरे का खून बहाना।
कारण ये है कि पशु पक्षियों का मांस खाते 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 अब ये इंसानों का मांस खाएंगे, इंसानों का गला काटेंगे, इंसानों का खून बहाएंगे। क्या है उचित है? ऐसे हैवानों को मारने के लिए सनातन धर्म में छूट दिया, इसको राक्षस कहा गया है। ऐसे राक्षसों को मारा नहीं गया, इनको दूर नहीं किया गया, इनसे दूर नहीं हुआ होगा तो ये मारते काटते सताते लूटते शासन करते हैं। लेकिन हिंदू समाज समझता नहीं है। सदियों पुरानी कथाओं में भी देख लो, वो देवताओं का आता है ना, आप लोग देखे होंगे धारावाहिकों का, मस्त दारू मदिरा पी करके अपने अश्लील, आज भी वो हिंदू वही काम कर रहा है। आज भी अधिकतर हिंदू, ये हिंदू के बच्चे केवल नाच गान देख रहे हैं, मस्त हैं, मांस मदिरा खा करके व्यस्त हैं, कमाते हैं, ऐसा नहीं है, मगर उनको देश समाज से मतलब नहीं है। यही रीजन रहा कि हजारों बार स्वर्ग पर राक्षसों ने कब्जा किया हुआ है। इसी प्रकार से देख लो, भारत में कितने बार भारत गुलाम हो चुका है। कौन कौन से तुर्की फलाना ठिकाना, ऐसे कि मुसलमान 800 साल के उससे पहले भी गुलाम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। कारण ये है कि ये लोग अपने ही जातियों में बट करके अपने अहंकार बल में आपस में लड़ना, बोले ना पशु बुद्धि, पशु जो होते हैं ना अपना अपना, तो यह पशु खा करके, मांस मदिरा खा करके पशुता। देखो, जब तक हमारे ओरिजिनल पूर्वज राम और कृष्ण हैं, वो सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म है क्या? कोई वेद शास्त्र नहीं। सनातन धर्म है सभी जीवों से प्रेम, सभी जीवों पर दया, सबकी रक्षा, सबकी सेवा, दुष्ट लोगों की नहीं। लेकिन आज हम दुष्ट लोगों को भाईजान कह रहे हैं, और जो गरीब लाचार बीमार हैं उनको हम छोड़ दिए हैं मरने के लिए। ये हमारे भारत के शासन प्रशासन भी वही काम कर रहा है। आज हमारे भारत में कितने गरीब लोग हैं, कितने लोग भूखे रहते हैं, लेकिन उनका अनाज आदि लूट करके ये अधिकारी कर्मचारी देख रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को 2-2 हज़ार में बना। देखो, सबसे ये देश के दुश्मन लोग हैं, भ्रष्ट। मैं बताया ना, पूरे विश्व में इस तरीके के लोग भरे पड़े हुए हैं, मार काट हिंसा वाले। और भारत में तो रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, उनको देश से मतलब नहीं है, बस ये लूटने से मतलब है, हम कितना धन जोड़ लें, यही देश को बर्बाद। ऐसे नेता मंत्री अधिकारियों को यदि हटाया नहीं गया, आज यदि मोदी जी और योगी देश में नहीं आए होते तो समझ लो कि ये देश पाकिस्तान बन गया होता। सोनिया गांधी ऐसे कानून, जैसे वक्फ बोर्ड बना कि जहाँ भी तुम हाथ रखो तुम्हारा, वैसे कानून लाए थे। तुम कितनी बहन बेटी को बलात्कार, हिंसा करो, कुछ करो, तुम्हारे पर करो नहीं, उल्टा हिंदुओं पर होगी। इन बिल 2011 में पास नहीं हो पाया। तो ये तो भगवान की कृपा रही कि मोदी जी आ गए, मोदी जी इनकी चाल को समझ लिए। आज मोदी जी सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं तो ये देश बचा हुआ है। नहीं तो जो हाल सीरिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, वहाँ भी ये कई टुकड़े, ये क्या राहुल, ये अखिलेश, ये ऐसे मंद बुद्धि और आतंकियों के सपोर्टरों और उनको करने वाले देश को संभाल सकते हैं? मनमोहन सिंह के ज़माने में आप लोगों ने देखा, जगह जगह बम, कोई भी फालतू की वस्तु को, झोले को, बैग को छुए नहीं, लिखा रहता था। अब क्यों नहीं भाई? ये देश को लूटने वाले हैं, संभालने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन लालची हिंदू भाग रहा है जम्मू कश्मीर से, मारा काटा है जिहादियों की तरफ से, 9 राज्यों से मारा, फिर भी समझ नहीं पा रहा, फिर भी उन्हीं को वोटिंग करेगा। देख रहे हो ना, कांग्रेस ये केजरीवाल को इतना लूट पाट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पंजाब में कहाँ कहाँ जिता रहे हैं। आज कर्नाटक की हालत क्या है? किसानों की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, जिहादी लोग कब्जा कर रहे हैं। वहाँ हिमाचल के देख रहा हूँ, यानी इतना लूट डालते हैं कि लोगों को तनख्वाह देने लायक नहीं रहता है, और झूठे झूठे वादे कर करके, यह सब मैं देश हितों की बातें कर रहा हूँ। अब छोड़ो जाति पार्टियों को, जो देश के लिए काम कर रहा है उसका सपोर्ट करो।
जी, हिंदू ही देश को लूट रहा है तो उसको मत करो, मैं तो यही कहता हूँ। और ऐसे अधिकारी, जज, पुलिस आदि देश समाज से हटाए जाए। अभी कौन एक मुसलमान बोल रहा था कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती क्यों होना चाहिए पता है? जम्मू कश्मीर से जब 5 लाख हिंदू भाई तो उसमें अधिकतर वहाँ मुस्लिम पुलिस है, क्योंकि मुस्लिम वो चीज़ें हैं, मुस्लिम अधिकारी। वो लोग जैसे बांग्लादेश में वहाँ का पुलिस तमाशा देख रहा है, पुलिस वाले ही वहाँ पर हिंसा बलात्कार हिंदुओं के करा रहे हैं, वही हालत ये करना चाह रहे हैं भारत में। तो अब एक नियम कानून यदि हिंदुओं के लिए नहीं बनेगा, सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, सनातन सुरक्षा बल नहीं बनेंगे, तो हिंदुओं को भारत में ही बचना, क्योंकि जगह जगह पूरा जिहादी लोग फैल चुके हैं, अपना पूरा ये एक्शन हथियार आदि इकट्ठा कर रहे हैं, खुलेआम हो रहा है, खुलेआम धमकियां मिल रही हैं, चाहे ओबीसी चाहे फलाना ठिकाना। मौलवियों को मेरा कहने की ज़रूरत नहीं है। देखो योगी जी के राज में खुलेआम गला काट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, तो इनको कोई डर नहीं है। तो अब यदि हिंदुओं अपने आप को सुरक्षित करना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो, ये पुलिस सेना, मैं बार बार एक ही रिपीट करता हूँ, जम्मू कश्मीर में क्या सेना नहीं थी, पुलिस नहीं थी? बचाया 5 लाख लोगों को नहीं बचा पाए, तो अभी तो तुम करोड़ों लोग, भाई कौन बचाएगा? अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। ये वो है एकता, वो है आपका सनातन धर्म। मैं किसी का गला काटने में, मेरी आदत नहीं है कि जाकर के मुसलमानों के काटो तुम्हें रक्षा होगी, नहीं। तुम लोग एक हो जाओगे, सनातन धर्म को अपना लोगे, ये मांस मदिरा छोड़ दोगे, सबके साथ अपने जो हिंदू हैं उनके साथ न्याय करोगे, उनसे मिलजुल करके रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी माँ बहन, अरे भाई अपनी जाति में भी ब्राह्मण है तो हर ब्राह्मण के घर में नहीं देखता है कि हमारे योग्य नहीं है, उसका विचार है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, तब शादी करता है। एक हरिजन भी अपने दलित वर्ग में शादी करता होगा तो हर हरिजन क्या नहीं करता होगा, पहले देखता होगा, समझता होगा कि हमारे यहाँ बेटा बेटी, हमारा रिश्ता यहाँ सही से रहेगा कि नहीं रहेगा, तब करता है। तो ये तो उचित है। और देखो मैं तो कहता हूँ कि देख रहे हो ना कि ये दुष्ट विचारी लोग जितने शासन किए, तो आप लोगों के बच्चे बच्चियों को बना क्या दिए? ड्रग्स या यानी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, गलत शिक्षा नीति। मैं मोदी जी कहूँ सनातन शिक्षा लागू करो भाई, देश को बचाना है तो। स्वास्थ्य पर ये क्या फ्री के, ये फ्री वाले में तो कानून बनना चाहिए। जो भी नेता फ्री का बात करे उसका रद्द कर दो। ये आरक्षण सही लोगों को बनाया जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, सेना आदि में, तब तो सही काम होगा। ये रिश्वत भ्रष्ट आरक्षण के नाम पर बन जाते हैं, वहाँ पर लूट मार और मचाए पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार करो आप लोग, यदि देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। जय श्री कृष्ण।